संतों की सेवा करना कोई सर्वसाधारण नहीं है। संतन संग लग जा तेरी अच्छी बनेगी। जिसने संत की सेवा की उसका भला ही होता है। मेरे माता पिता ध्यान में रखना। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरा जय हो। बड़ा भाग रे। होए तेरा बड़ा भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई। ओ ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव की बन गई। हाँ ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे भगवान को तेरी अच्छी बनेगी। सभी लोग पीछे तक दोनों हाथ उठाकर मीठी मीठी ताली से बजाते हुए कीर्तन में आनंद लें। हरि बोल। कागा से तोहे हंस बनाया। कागा से तोहे हंस बनाया। कागा से तोहे हंस बनाया। कागा जय हो। कागा कागा से तोहे हंस बनाया। हो कागा से तोहे हंस बनाया। कागा से तोहे हंस बनाया। मिट जाए मन के दाग रे। हो मिट जाए उर के दाग रे। हो तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए दिल के दाग रे तेरी अच्छी बने। महादेव को प्राप्त करना चाहते हैं तो दोनों हाथ ऊपर करने पड़ेंगे। एक लोटा जल डालने से कोई फायदा नहीं है। भजन नहीं करेंगे तो महादेव कैसे आएंगे। प्रेम से दोनों हाथ उठाते हुए पूरा झूमते हुए।
नको माय, वर करू का नको माय. किती माता जातात बरं महादेवाला पाणी टाकायला रोज. महादेव कस काही तुम्ही जटाया नहीं वास्ता. एक लोटा जल मन में अनेक छल, कैसे होगा हर समस्या का हल, बताओ. प्रेम से बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम. महादेव को और भगवान को, हरिहर को प्राप्त करना चाहते हैं तो भजन करना पड़ेगा. ऐसे उठकर भगवान नहीं मिलेंगे. हम कंजूसपना करते हैं, ऊपर नहीं हाथ जाते हमारे. आप कहेंगे महाराज ऊपर हाथ करने से क्या फायदा, कौन सा लाभ होता है. जब आप पानी में, किसी तालाब में, किसी कुएं में, वीर में गिर जाते हैं तो पहले क्या आते हैं, हाथ ऊपर आते हैं. हे प्रभु हमें तार ले. तारने वाला भी तू है और मारने वाला भी तू है. जो भगवान के लिए हाथ ऊपर करते हैं, भगवान भी उनके लिए ऐसे हाथ रिकामे कर देते. जाओ तुम्हारा भला ही भला होगा. इसलिए ध्यान में रखना, ताली बजाने में और हाथ ऊपर करने में कंजूसी नहीं करना. ताली बजाने से हाथ की जो रेखा बैठी है, भाग्य बैठा है. ताली बजाने से भाग्य का रेखा उदय हो जाती है, पुण्य उदय हो जाता है मेरे माता पिता. और जीवन में ध्यान में रखना, जो माता रोज ताली बजाती है उसके जीवन में हृदय विकार कभी नहीं होता, अटैक कभी नहीं आता है. प्रेम से बोले राधे राधे. जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे. शाम मिला दे. राधा का दूसरा नाम है भक्ति. जब तक भक्ति नहीं करेंगे तब तक आप भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते मेरी बात. सीधा सीधा हम कथा की तरफ जाते हैं. ये कथा किसने किसको सुनाई, पहले दिन की कथा है, ध्यान से सुने मेरे माता पिता. अनन्य भाव से कथा श्रवण करो. मुक्ति पाना चाहते हैं, खुद का शरीर को पवित्र बनाना चाहते हैं तो पहले दिन की कथा ध्यान से सुनिए मेरे माता पिता. नैमिष्य अरण्य में 88,000 ऋषि बैठे थे. मने में विचार कर रहे थे, हमारा ज्ञान वैराग्य भक्ति कैसे जागृत होगी, हमारा भला कैसे होगा, नरदेह का उद्धार कैसे होगा. मेरी भाषा समझ में आती है, माझा आवाज समजतो मागच्या मंडळींना, सगळ्या ओट्यावर बसलेले बांधव समजतो माझा आवाज. विजू भाऊ आवाज समझतो ना, कि हमारा उद्धार कैसे होगा, हमारी नैया कैसे पार होगी. पहले दिन की कथा है, ध्यान से सुने मेरे माता पिता. ये भागवत कैसी कल्प वृक्ष है, कैसा फल देती है. सारे ऋषियों के में 28,000 ऋषियों के मन में दया की भावना आ गई, वात्सल्य भाव आ गया, ममता का सागर उमड़ गया कि हमारा जीवन का उद्धार कैसे होगा, हमारा जीवन का उद्धार कौन करेगा. सारे ऋषि कहते इस संसार में एक ही महात्मा है, उनका नाम है सूत जी. महर्षि सूत जी हमारा उद्धार कर सकते हैं, चलो गुरु की शरण में जाना चाहिए. सारे 28,000 ऋषि सूत जी महाराज के आश्रम पर चले गए और 28,000 ऋषियों के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए, दंडवत प्रणाम करने लगे. गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. हे गुरुदेव, हमारा जीवन अंधकारमय हो गया है, मनुष्य देह का कैसे सार्थक होगा. जीवन में बहुत धन देखा, जीवन में अनेक तरह के लोग देखे, लेकिन हमारा खुद का भला कैसे होगा. हमने अच्छा अच्छा भोजन भी खाया, लेकिन नरदेह का उद्धार कैसे होगा. हमारा 25 ग्राम का आत्मा जो है, उस आत्मा को कैसी मुक्ति मिलेगी, कृपा करके गुरुदेव बताइए ना. सुत जी महाराज हंसने लगे, चिंता ना करो ऋषियों, इस संसार में एक ही ऐसी पवित्र गंगा है, उस गंगा का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण. वो कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं और तुम्हें मुक्त कर देता हूं, चिंता ना करो. सारे ऋषि कहने लगे श्रीमद् भागवत महापुराण. बोले हाँ, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण इनका चरित्र है, वही हमें मुक्ति दे सकता, अन्यथा कोई नहीं दे सकता हमें मुक्ति. गुरुदेव हमें श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाइए ना, जो भगवान वेदव्यास जी ने लिखा है, कृपा करके हमें सुनाइए ना. हमारा जीवन अंधकार है,
अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुत क्या ही कथा सार मम कर्ण रसायनम। ये सुत जी महाराज हमारे दोनों कानों में ऐसा रसायन भर दीजिए, ऐसी ज्ञान वैराग्य भक्ति का रस भरिए कि हमारी जीवन की नैया पार हो जाए। लेकिन कलयुग में ऐसी भक्ति सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है, टाइम नहीं है लोगों के पास, मनुष्य के पास टाइम नहीं है। लोगों को कहा कि भैया कथा रखनी है, हम पैसे देंगे लेकिन टाइम नहीं हमारे पास। अरे भगवान के लिए टाइम नहीं देंगे तो भगवान भी आपके लिए टाइम नहीं निकालेगा। धड़ से गाड़ी मोटरसाइकिल कहाँ भी ठोक देंगे तो भगवान आपको कदापि नहीं बचाएंगे, आपका पतन कर देंगे। ध्यान में रखना, ये तत्व है भक्ति का। भगवान कहते मेरे लिए टाइम नहीं तो तेरे लिए कहां से टाइम निकालूं। अरे भगवान के लिए टाइम देंगे तो भगवान हमारे लिए अवश्य दौड़े दौड़े आएंगे। मेरे माता पिता सोचकर सोचो साथ क्या आएगा। कबीर महाराज कहते हैं कि मुट्ठी बांध कर आया है मुट्ठी पसारे जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। अरे साथ में फूटी कौड़ी लाया नहीं था, साथ में फूटी कौड़ी लेकर नहीं जाएगा। अरे भक्ति कर। लेकिन कलयुग के लोग भक्ति से दूर भाग रहे हैं। मेरे माता पिता हमारे धर्म के लोगों को विनती करनी पड़ती, आओ ना कथा सुनने के लिए, आपकी विनती है, हाथ जोड़ने पड़ते। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। सभी लोग पीछे तक दोनों हाथ उठाकर मीठी मीठी ताली से बजाते हुए कीर्तन में आनंद लें। चार दिनों का है जग का मेला, ओ 4 दिनों का है जग का मेला, 4 दिनों का है जग का मेला, 4 दिनों का है जग का मेला। कोई ना साथी संगी अकेला, ओ कोई न साथी संगी अकेला, जैसा तू आया जग में वैसा तू जाएगा, जैसा तू आया जग में वैसा तू जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, ओ मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा जब। दोनों हाथ उठाकर दोनों हाथ उठाए। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पूरा झूमते हुए राम नाम का सुमिरन तू कर ले, ओ राम नाम का सुमिरन तू कर ले, भागवत का सुमिरन तू कर ले, अरे भागवत का सुमिरन तू कर ले, भागवत का नाम प्यारे काम तेरे आएगा, ओ
भागवत का नाम प्यारे काम तेरे आएगा। जीवन मरण से प्यारे मुक्ति पा जाएगा। जीवन में प्यारे मुक्ति पा जाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पीछे तक दोनों हाथ उठाकर, हाँ ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे हो। भगवान कृष्ण जी का एक नाम है बाके बिहारी लाल। इस संसार में आए हैं तो भागवत सुननी चाहिए। सारे ऋषि कहते हैं हमें भागवत सुनाइए ना, ये पवित्र रस हमारे कानों में भर दीजिए। पतित आत्मा हो या पापी आत्मा हो, कथा सुनने के बाद मुक्त होता है मेरे माता पिता। सारे ऋषि रोने लगे, हे गुरुदेव हमें कथा सुनाइए ना, पतित पावन ज्ञान की गंगा हमें सुननी है। सुत महाराज कहते ये कथा कहा भी नहीं होती है। भगवान की जहां मर्जी होती है वहां कथा होती है। भगवान की मर्जी आपके थाने नगरी में है, इसलिए कथा हो रही है मेरे माता पिता। इसका फायदा पूरे 7 दिन तक लीजिए। कौन सा वक्त कैसे आ जाएगा पता नहीं है, प्रमाण कम देना है अभी। कब मनुष्य का बुलावा आ जाएगा, संदेश आ जाएगा पता नहीं है। पानी का बुड़बुड़ा है, मनुष्य कब फूट जाएगा, कब प्राण निकल जाएगा पता नहीं है। जीवन में भजन भक्ति